मेरा नाम उमर है और ये कहानी मेरे भाभी की है जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब इनका वीज़ा आया तो भाभी को छोड़कर बाहर चले गए। इन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखूं और मैंने इनकी बात मानी। पहले तो मैं भाभी से नज़र भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता था कि कहीं से भाभी को देख सकूं मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था क्योंकि इसकी भाभी इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अली से कहा, अली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी है लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया कि वो मेरी हालत समझ रही हैं। मेरे ज़हन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा कि हाँ मैं उदास हूँ लेकिन आप मेरी उदासी ख़त्म नहीं कर सकती। जब भाभी बोली ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। और मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड ही कर सकती हैं जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसी मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और फिर अपना हाथ वहाँ रख दिया। ये देखकर तो मैं शिद्दत रह गया। तब मैंने देखा मैंने फिर भाभी के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खेल रहा था भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रानाई दिखने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वो खेल खेल लिया था। जिसके बाद मुझे बहुत अली ने जब मुझे ये बात सुनाई तो मैंने अली से कहा, नहीं अली मैं तो अपनी भाभी से सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब अली कहने लगे, यार तुम्हारे हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, फिर तुम इस मौके का फ़ायदा उठाते क्यों नहीं। तुम अपनी भाभी को इसके साथ बना कर रखो और इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। इनका शौहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकूनी में कैसे रह सकती हैं, इन्हें भी तो सुकून चाहिए, तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। भाभी की अली की बातें सुनकर मैंने गहरी सोच में पड़ गया। अली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा इसी दिन मैं भाभी को उस नज़र से देखने लगा था और वो भी वैसे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनके नए नक्श इनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पुरकशिश थी और इनका फिगर भी बहुत खूबसूरत था। इनकी धड़कन बहुत गोल मुतविर सी थी, कोई भी देखे तो दिखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थी लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थी क्योंकि इनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई इन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए, जबकि वही तो इनकी रंगीली मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि भाई की जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब हर रोज़ उदास रहती थी। लेकिन इस रोज़ जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे शेक दे रही तो मैंने जल्दी से शेक का गिलास अपने साइड पर रखा और फिर ने भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसी मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगी, उमर हैरियत तो है ना, क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं आप तो उदास ही हो गई हैं, क्या मैं आपकी उदासी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी खामोश हो गई थी। भाभी को सोचकर कहने लगी, उमर तुम बहुत छोटे हो, तुम इस उदासी को ख़त्म नहीं कर सकते। और यूँ वो भाभी बाहर चली गई जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया। मैंने जल्दी से अली से सारी बात डिस्कस की। जब अली कहने लगा, तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरह मुझसे भाभी से मिलवाओ। मैंने अली की बात मान ली। इस रोज़ खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया। अली अब भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली की तरफ देखने लगा क्योंकि मैं इसी में तो था। वो तो ऐसे कर रहा था जैसे वो इसकी अपनी भाभी हो और यूं भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बाद में अली की तारीफ भी करने लगी और कहने लगी, अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो काफ़ी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अली को लेकर हर रात आता रहूँगा। भाभी मेरी बात मान गई थी और यूं मैंने इस रोज़ फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने साथ घर लाऊंगा। लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था क्योंकि मुझे अली ने ये सब करने से मना किया था। न जाने वो सब क्यों चाहता था।
علی نے مجھ سے کہا کہ اب تم دیکھنا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ جو کروں گا تم نے وہ نوٹ کر لینا ہے اور پھر وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اب علی مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے بھابھی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور یوں چھپ چھپا کر میں نے علی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں جب گھر پہنچا تو بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ بھابھی نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم سے باہر موجود میں اور علی اندر کا منظر دیکھ سکیں۔ بھابھی نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیا جس سے مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ جب علی اور میں گھر میں داخل ہوئے تو علی نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں بھابھی نظر آ جائیں تاکہ وہ دل بھر کر انہیں دیکھ سکیں، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھابھی کا پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوبصورتی اتنی دلکش اور متاثر کن تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ بھابھی کو یقین تھا کہ اس حالت میں دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، مگر بھابھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دوست علی کو لے کر آ جاؤں گا۔ علی بھی بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹی بھابھی کو دیکھا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے مجھے ہٹا دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے گیا۔ علی نے مجھ سے کہا، یار جاؤ، بھابھی کھیلنے کے لیے تیار لیٹی ہیں، جاگ جائیں گی۔ علی نے کہا، جاگ جائیں، ایک بار کھیل جیت لو، پھر آہستہ آہستہ راستہ بن جائے گا۔ میری علی کی بحث کافی دیر تک جاری رہی مگر میں ہمت نہ کر سکا۔ آخر تنگ آ کر میں نے کہا، یار علی تم خود جا کر بھابھی سے کام کر لو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ علی بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب علی کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی آہستہ آہستہ کھلے دروازے پر پہنچ گیا اور چھپکے سے اندر دیکھنے لگا۔ علی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ علی نے بھابھی کے بالوں قریب ہونے کر لیا اور ان کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ بھابھی نے علی کے گرم سانس